नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को उन्होंने रोका था किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करने से। सरकार का ये तर्क था कि अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वामपंथी विचारधारा से या फिर कुछ दूसरे विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं, और इसलिए उन्हें अपना सारा दिन पढ़ाई में लगाना चाहिए, ना कि इस तरीके के प्रोटेस्ट में उन्हें अपना समय बर्बाद करना चाहिए और उसमें उन्हें शामिल होना चाहिए। अब ये 17 अगस्त 2026 को ये आदेश पारित किया जाता है और 19 अगस्त को ही इसे रोल बैक कर लिया जाता है, यानी कि इसे वापस ले लिया जाता है। सरकार ने इसे वापस लिया क्योंकि इस आदेश के पारित होने के बाद सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ तमिलनाडु की बड़ी बड़ी हस्तियों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने, सबने इसका कड़ा विरोध किया। इसका कड़ा विरोध करने का बहुत वाजिब कारण भी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वहाँ के जो हस्तियां हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने जो तर्क दिया कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है या फिर वो प्रोटेस्ट करता है तो इसमें कोई भी गुरेज नहीं है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि भारत का जो लोकतांत्रिक समाज है या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह सबको मौका देती है अपनी बात रखने के लिए, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहलाता है। इसके साथ साथ आप कहीं पे भी एक गुट बना के या एक एसोसिएशन बना के प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार के अगेंस्ट में या सरकार के किसी नीति से। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जरूर उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये उनका तर्क था और शायद यही कारण है, ये पहला ऐसा कारण है जिसके कारण जो है टीवीके की जो सरकार है, विजय थलापति की जो सरकार है, उसने अपने आदेश को वापस लिया, रोल बैक किया। अब इसके पीछे जो दूसरी वजह देखी जा रही दोस्तों वो ये कि अभी जो विजय थलापति की सरकार बनी है टीवीके की, वह स्टूडेंट्स पे, युवाओं पे, यूथ पे बहुत भरोसा करती है। और देखा जाए तो इन युवाओं ने ही इनकी सरकार बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो किसी भी तरीके से अपने कोर वोटर को नाराज नहीं करना चाहते थे, और शायद यही कारण है कि उन्होंने इसे रोल बैक किया। इसकी तीसरी वजह है दोस्तों हमारे देश का संविधान, आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सब सेक्शन बी। यह भारत के हर नागरिक को राइट देता है कि वह अपनी बात, वह अपने विरोध सरकार के सामने कर सकता है, सरकार के सामने प्रदर्शन कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, उसमें किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए या कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे पूरे के पूरे उस स्थान का, उस जगह का माहौल खराब हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट है, ये अधिकार दिया गया है संविधान की तरफ से। अब ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके आगे इन टीवीके की सरकार को झुकना पड़ा और अंततः उन्हें इसे रोल बैक करना पड़ा। हालांकि जब उन्होंने इस तरीके का आदेश पारित किया था तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई थी तमिलनाडु के बाहर से, वो आई थी सीजेपी की। सीजेपी ने साफ कहा कि इस तरीके के प्रोटेस्ट को या युवाओं की आवाज़ को दबाना गलत है, ये सही नहीं है। और देखा जाए तो विजय थलापति भी जो हैं वो कहीं ना कहीं सीजेपी को ही रोकना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल सीजेपी का जो प्रभाव कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में है। इसके साथ साथ झारखंड में भी जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है उसको भी लेके वो डरे हुए थे। अभी हाल ही में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या युवाओं का वो आंदोलन का दौर वापस आ चुका है, क्या अपने देश में युवा आंदोलन का दौर वापस आ चुका है। आप अगर मेरे चैनल पे लगातार मेरी वीडियो को देखते होंगे तो मैं इस तरीके के कंटेंट बनाता रहता हूं और मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, और इससे आप सहयोगी क्या है कि जो इस कंटेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं वो आने वाले समय में उसका कहीं ना कोई परिणाम दिखता है, या उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक समाचार, कोई एक आपको जानकारी, कोई ना कोई सूचना उस दिशा में आपको मिलती है। तो इसको लेके जब मैंने बनाया था तो मैंने कहा था कि क्या युवाओं का वो दौर लौट रहा है, आंदोलन का वो दौर लौट रहा है 1.5 दशक बाद भारत में। ये ऐसे कुछ कारण थे, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से या हस्तियों की तरफ से या फिर देश के संविधान की तरफ से, जिसके आगे और ख़ास तौर से वोटर के कारण टीवीके की सरकार को झुकना पड़ा और अपना ये आदेश
वापस लेना पड़ा दोस्तों। तो आपकी इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।